हेलो एंड वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज का जो ये हमारा पार्ट 2 है लीगल मैगजिम्स का, तो वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। मेरा नाम है अमय और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को। लीगल मैगजिम्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लीगल मैगजिम्स वो मुहावरे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल चुकी है, जो कि एक लीगल प्रिंसिपल की तरह यूज़ होते हैं, एक डॉक्ट्रिन की तरह यूज़ होते हैं। तो ये सारे लीगल मैगजिम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर वाले पेपर के अंदर भी एक डॉक्ट्रिन आया था, रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा भी अपने आप में क्या है, एक लीगल मैगजिम है। उसी रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन करते हुए एक पूरा क्वेश्चन बना था जिसपे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो ये जो सारे लीगल प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे के सारे जो लीगल मैगजिम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लैट के अलावा अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या फिर इनफैक्ट जुडिशरी तक का एग्जाम देते हैं, जेएलओ एपीओ का एग्जाम देते हैं या फिर कहीं पे भी कोई भी एग्जाम देते हैं, तो लीगल मैगजिम्स के ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आते हैं कि इस पर्टिकुलर लीगल मैगजिम का मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए 10 हम लोग लीगल मैगजिम देख चुके हैं अपने पार्ट 1 के अंदर। आज पार्ट 2 है और आज हम लोग अगले 10 लीगल मैगजिम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सके। तो अगला हमारा जो लीगल मैगजिम है वो कहता है ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। ऑडी अल्ट्रम पार्टेम का मतलब होता है हियर बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी मैन को कंडेम नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुना ना जाए। इसका मतलब किसी भी केस के अंदर, किसी भी डिस्प्यूट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, उन दोनों पार्टीज के अंदर दोनों पार्टीज को बराबर मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। एक पार्टी को सुन के अगर आप अपनी बात अपना डिसीजन ले लेते हैं तो वो गलत होगा। ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो याद रखेंगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम किसका पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, जिसका मतलब होता है हियर बोथ द साइड्स, या फिर नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। और यहां पे मैन का मतलब है पर्सन, यहाँ पे मैन का मतलब है पर्सन, सिर्फ बायोलॉजिकल मेल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, सभी पर्सन्स के लिए ये कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बोनाफाइड। बोनाफाइड आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। बोनाफाइड बनवाना पड़ता है, स्कूल्स के अंदर देना पड़ता है। बोनाफाइड आपको काफ़ी जगह, अब अगर आप जॉब करने जाते हैं, अगर अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बोनाफाइड बनवा के देना पड़ता है। कई बार बोनाफाइड रेजिडेंट का प्रूफ भी होता है। तो ये बोनाफाइड आखिर होता क्या है? बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। अगर आप कोई भी चीज़ गुड फेथ में बनाते हैं तो वो हो जाता है बोनाफाइड। ठीक है, तो बोनाफाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके ऊपर मैं बना देता हूं स्टार, आपको रखना है ये याद। कोई भी एग्जाम आप दें तो बोनाफाइड वर्ड जो है सिर्फ लीगल ही नहीं, अगर आप सिंपल इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो बोनाफाइड वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। तो अब आपको याद रखना है बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, इन गुड फेथ। नेक्स्ट जो हमारा लीगल मैगजिम है ये कहता है बोना वैकेंशिया। बोना वैकेंशिया का मतलब क्या होता है, गुड्स विदाउट ओनर। सड़क पे कोई चीज पड़ी हुई है, उसका टाइटल कोई क्लेम नहीं कर रहा है, टाइटल क्लेम नहीं होता है, तो वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज हो जाती है बोना वैकेंशिया। जिसका कोई मालिक नहीं वो सामान है बोना वैकेंशिया, गुड्स विदाउट एन ओनर। अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर कोई टाइटल नहीं है, उसका कोई ओनर नहीं है, तो वो हो जाएगा बोना वैकेंशिया। पर ध्यान रहे ये गुड्स के लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन जायदाद, उनके लिए बोना वैकेंशिया वर्ड यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए बोनी जुडिशियस एस्ट एम्प्लियारे जुरिस्डिक्शनम। इसका मतलब ये कि जज कौन अच्छा जो अपने जुरिस्डिक्शन को बढ़ाए। जुरिस्डिक्शन को बढ़ाए मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जस्ट टू फाइंड द एंड्स ऑफ जस्टिस, अपने जस्टिस डिलीवर करने के जो भी मतलब प्रकल्प हैं उसके अंदर अगर कोई जज अच्छे से किसी को सुनता है, अच्छे से क्या कहते हैं नैरो व्यूज को नहीं रखता है, ब्रॉड व्यूज को रखता है, तो इसका मतलब वो अच्छा जज है। इट इज द पार्ट ऑफ ए गुड जज, इट इज अ पार्ट ऑफ ए गुड जज टू एनलार्ज हिज जुरिस्डिक्शन, दैट इज रेमेडियल अथॉरिटी। रेमेडियल अथॉरिटी को अगर आप एनलार्ज करते हैं
तो क्या हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बोनी जुडिशियस एस्ट एम्प्लियारे जुरिस्डिक्शनम। ठीक है, तो ये बहुत आसान भी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बोनाफाइड में अभी हम लोगों ने देखा था, बोना मतलब गुड था, यहाँ पे बोनी भी गुड के बारे में बात कर रहा है, गुड जज, जुडिशियस जस्ट एस्ट एम्प्लियारे जुरिस्डिक्शनम, अपने जुरिस्डिक्शन को जो बढ़ाए। तो लंबा जरूर है पर याद करने में आसान है ये मैक्सिम। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले मैक्सिम पे। कैविएट का मतलब क्या होता है? कैविएट का मतलब होता है कॉशन रजिस्टर्ड, कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट। किसके पास रजिस्टर्ड है हमारा कॉशन? पब्लिक कोर्ट के पास, टू इंडिकेट टू द ऑफिशियल्स दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैटर, उनको अभी इस मैटर के अंदर एक्ट नहीं करना है। मेंशन्ड इन द कैविएट, मेंशन्ड इन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर। जिस कैविएटर कौन, जिसके पास में कैविएट रखा हुआ है, उसके परमिशन के बिना आप उस कैविएट के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, कोई भी चीज एक्ट नहीं कर सकते हैं। एक तरह से ये क्या है, ये रोक है। ठीक है, कैविएट एक्टर क्या होता है? लेट द डूअर बी अवेयर। कैविएट एक्टर का मतलब होता है लेट द डूअर बी अवेयर, डूअर जो है, काम करने वाला जो है, वो सावधान रहे। तो ये हो जाएगा कैविएट एक्टर। एक्टर से हम लोग डूअर के बारे में भी जान सकते हैं, आपको आसानी होगी ये याद करने में। क्यों आसानी हमें चाहिए? क्योंकि इसी से मिलते जुलते हमारे दो और मैक्सिम हैं। एक है कैविएट एम्प्टर, एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। एम्प्टर वर्ड यूज हुआ है बायर के लिए, सामान खरीदने से पहले, कोई चीज खरीदने से पहले, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो बायर है वो खुद ही जांच परख कर ले, वो खुद ही देख ले कि सामान ठीक है या नहीं। लेट द बायर बी अवेयर, जो बायर है वही सावधानी बरते, वही क्या करे, सावधानी बरते। नेक्स्ट देखिए, इसका उल्टा हो जाता है कैविएट वेंडिटर। कैविएट वेंडिटर का मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बी अवेयर, सेलर को, दुकान वाले को सावधान होना चाहिए कि क्या वो सही सामान बेच रहा है, कहीं वो डिफेक्टेड सामान तो नहीं बेच रहा है। पहले कौन सा रूल चलता था? पहले चलता था कैविएट एम्प्टर। अब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो किसके ऊपर फोकस करता है? लेट द सेलर बी अवेयर, जो बेचने वाला है वो ध्यान रखे। आपने मिंत्रा से, ज़ेबोंग से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई भी चीज़ अगर मंगाई, अगर वो चीज़ खराब है तो उसे रिप्लेस करने की जिम्मेदारी किसकी? रिप्लेस करने की जिम्मेदारी है सेलर की। किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की जिम्मेदारी है। आप उसे रिटर्न करवा सकते हैं क्योंकि आपको मिला है खराब सामान। खराब सामान आपके सर पे नहीं डाला जाएगा, आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो नया रूल है, नए जमाने का मॉडर्न जो कंज्यूमर रूल्स हैं उसके अंदर कैविएट वेंडिटर को ज्यादा वैल्यू मिली है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला मैक्सिम। ये कहता है सर्शरी, ये एक टाइप की क्या है? रेट है। क्या है? एक तरह की रेट है। अब इसके अंदर, इस सर्शरी रेट के अंदर क्या होता है? अ रेट बाय विच ऑर्डर पास्ड बाय इंफीरियर कोर्ट्स इज क्वेश्ड। अब इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर्स को कौन क्वेश करेगा? हाई कोर्ट, जो हायर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं या फिर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो क्वेश कर सकते हैं। किसके पास में पावर है? नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर्स को क्वेश करने की ये पावर है जो हायर कोर्ट है। अगर कोई हाई कोर्ट है तो उसका हायर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर कोई सेशन कोर्ट है तो उसका हायर कोर्ट कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। तो जब भी ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर देती है तो उसे कहा जाता है सर्शियरी। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बोला सर्शरी जाता है, लिखा सर्टियरी जाता है। तो सर्शरी है यहाँ पे। लास्ट हमारा जो पार्ट 2 का मैक्सिम है या फिर जो हमारा लीगल वर्ड है वो है कॉर्पस। कॉर्पस जो वर्ड है ये इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसे स्ट्रिक्टली आप लीगल वर्ड नहीं कह सकते, बट कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, अंग। यहाँ पे जो बॉडी है ये अंग की बात करता है, ठीक है, या फिर शरीर की भी बात कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपने आज और 10 नए लीगल मैगजीन सीखे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपके ज्ञान के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
आराम से आपको धीमे धीमे आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशंस मिलता जाए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद। जय हिंद।